थोड़ा सा, क्योंकि अब इधर हरियाणा है, उसके बाद अगले साल हरियाणा में भी चुनाव हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री बड़े सुर्खियों में है आजकल। 3 दिन से सिरसा में जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन का आप घटनाक्रम देखेंगे तो उनकी जो लोगों से टॉक करने का जो स्टाइल है वो बड़ा सुर्खियों में है और विवादित भी है। मैं तो कहूंगा कि उस पर आपकी तो नजर रहती है, तो उस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा जरूर। देखिए, मैं तो अनुज जी धर्म संकट में डाल रहे हैं आप मुझे। मैं हरियाणा के मामलों से आजकल बचता हूं, पिछले आपने देखा होगा 5-4 साल से। लेकिन जो आपने ये सवाल पूछा है, जो जन संवाद का और ये सारा, इसको मैं देख रहा था। मनोहर लाल खट्टर आरंभ से ही, जब से मैं उनको जानता हूं, मैं उनको 95 से जानता हूं, जब वो संगठन में महामंत्री थे हरियाणा में। वो बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति है, बहुत ही नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते थे और अपनी बात को रखने का उनके अंदर वो है जज्बा वो। लेकिन जब 8.5 साल से वो मुख्यमंत्री जब से बने हैं, मुझे लगता है कि एक बेसिक इनबिल्ट फ्लॉ है किसी पर्सनैलिटी में। इनबिल्ट फ्लॉ कैसे कि उनकी जो दिमागी ओरिएंटेशन है, जो उनका पूरे जीवन का ओरिएंटेशन है, वो क्लोज डोर में काम करने का है। क्योंकि आरएसएस में जब वो महामंत्री थे, संगठन महामंत्री, तो वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। मासिस के लीडर कभी नहीं थे वो। लोगों के साथ बहुत डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता है, अपने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव रहता है आरएसएस में, पर्दे के पीछे और रणनीति में। मैं देख रहा था वो 3 वीडियो जन संवाद किस लिए कर रहे हैं वो। पिछली बार उन्होंने एक ऐसी ही यात्रा की थी, जन आशीर्वाद यात्रा, अगर आपको याद हो, 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने की थी। उस जन संवाद जो यात्रा थी, वो जो जन आशीर्वाद यात्रा, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके कैबिनेट के केवल 2 मंत्री जीते, बाकी सारे हार गए। याद है आपको? केवल 2 मंत्री जीते थे, अनिल विज और एक ये साउथ हरियाणा में जो रही थी वो यात्रा जी। और अब जो स्थिति है, जो मैं देख रहा हूं, ये कल जो घटना हुई, खासतौर पर वो बड़ी दुख भरी कहानी थी। वो कि एक महिला सरपंच है, वो एक मुख्यमंत्री, वो भी एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे मौजूद है, वो अपनी पीड़ा कोई कहना चाह रही है। तो मुख्यमंत्री जी सुन सकते थे उस बात को, 30-40 सेकंड की बात होगी। जिस तरीके से रिएक्ट किया, जो वो सीन क्रिएट हुआ, दैट इज पुअर ऑप्टिक्स फॉर ए पॉलिटिकल पर्सन। मनोहर जी संगठन के आदमी है, मासेस के आदमी नहीं है। तब भी नहीं थे जब सीएम बनाया, आज भी नहीं। और जब आदमी, देखिए, ही 70 ईयर्स ओल्ड, और इसमें तमाम उनके पास तजुर्बा है, मैच्योरिटी है, और मंच पर सार्वजनिक जीवन में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर बात है, जिससे आपका इंप्रेशन बनता है अच्छा या बुरा। कल जो उस महिला के साथ हुआ मंच पर, दैट वाज पुअर ऑप्टिक्स। 2 दिन पहले मैं देख रहा था, वो जो एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, यहां तक ठीक है, इसको बाहर ले जाइए और पीटिए। आज तक आपने ये शब्द किसी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं सुना होगा। जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। मुझे ये बताइए, संविधान की कौन सी धारा ऐसी है जो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपति से लेकर के किसी स्टेट के डीजीपी को यह पावर देती है कि इसको पीट दीजिए? सुना आपने कभी? पब्लिक मंच पर जहां सैकड़ों हजारों आदमी है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, सिखाया हुआ है, इसको बाहर ले जाइए और पीटिए इसको, कोट अनकोट है ये जो मैंने देखा वहां पे। तो क्या ये जो व्यवहार है, ये वोट आपको दिलाएगा, ये आपके वोटों का सफाया कराएगा? और उसके बाद जो किसानों के साथ जो बात थी, मुझे ये बताइए, किसान मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, किसानों कहा कि मिलने का, मुख्यमंत्री उनके प्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि भाई 2 आदमी मिल सकते हैं, किसानों ने कहा नहीं, ज्यादा मिलेंगे, और इस बात पे उनका आपस में ये हुआ। क्या मुख्यमंत्री 20 किसानों से नहीं मिल सकते थे, या पूरे डेलीगेशन से नहीं मिल सकते थे? ऐसी क्या चीज है? उनके अंदर भी भूत नहीं? सवाल ये है अनुज जी, जो आप, कई बार होता है आदमी का माइंड का बेंट बना होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में वो कंफर्टेबल नहीं रहता। लेकिन अब तो मनोहर लाल जी को तो 8.5 साल हो गए सीएम बने हुए, अब उनको अपनी भूमिका पहचाननी पड़ेगी। वो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और किसान यूनियन वाले भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे किसानों के ही हैं। वो महिला सरपंच भी प्रतिनिधि थी, और मुख्यमंत्री की बात मानू कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो आपका राजनीतिक विरोधी तो हो सकता है वो, लेकिन राजनीतिक शत्रु नहीं है वो आपका। ये जो बेसिक फर्क समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, इतनी जिम्मेदारी के पद पे। आप मुझे बताइए, स्टेट का सीएम ये कहेगी इसको पीटो, ये आम आदमी पार्टी का, तो पुलिस क्या करेगी फिर बाकी लोगों के साथ? उनको जो भी अपोजिशन का आदमी मिलेगा, उनको तो परमिट मिल जाएगा पीटने का, नहीं मिलेगा? ये बात कहना असंवैधानिक है। अभी एक घटना और हुई थी, एक महिला का बेटा गुजर गया था नशे के कारण। वो अपनी बात रख रही थी और मुख्यमंत्री कह रहे थे कि
आप किसी ने सिखा के यहाँ पर भेज रखे हैं, आप बैठिए बस, ये जनसंवाद है उनका। नहीं देखिए अनुज जी, ये उसमें सारी बातें हैं, इसमें तमाम, आप इसमें 50 घटनाएं जोड़ सकते हैं, 100 घटनाएं जोड़ सकते हैं। वो स्वागत जब करे थे उनको किसी ने फूल की पंखुड़ी दी, वो जो बड देते हैं रोज बड, वो भी फेंक दी उन्होंने, रोज बड उन्होंने गुस्से में फेंकी। पिछली बार जब उनको कोई फरसा दे रहा था तो बोला गर्दन काट दूंगा। देखिए ये सारी चीजें, हो सकता है आपकी नाराजगी हो, वाजिब हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मंच पर सार्वजनिक जीवन में जो एक राजनेता होता है उसकी व्यवहार कुशलता बहुत बड़ा पैमाना है। उसकी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे के लिए लोग तो आपके व्यवहार से ही जानते हैं ना आपको, आप अंदर से कितने महान है, कितने विद्वान है, इस बात से आम आदमी को नहीं लेना कुछ भी। वो जो 1000 आदमी उस मंच पे भीड़ के सामने देख रहे हैं, उनके सामने आपने क्या किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले में जो 3-4 घटनाएं हुई हैं, इन पे उनको बैठ करके आत्ममंथन करना चाहिए। बहुत संयमित आदमी, गंभीर आदमी है। राजनीतिक लोकप्रियता किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यवहार मैंने अब तक कम से कम सार्वजनिक मंच पर, देखिए तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में तमाम चर्चाएं होती है जी, पिछले 20-25 साल से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार और लगातार 3 दिन तक मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। और इसमें मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी को भी और पूरी पार्टी को भी बैठ करके मंथन करना चाहिए। और लोगों से संवाद का मतलब तो उनकी बात सुनने का ही होता है, भाषण देने थोड़ी गए आप। संवाद कभी एक तरफा नहीं हो सकता, मोनोलॉग नहीं हो सकता। आप अगर मंच पर बैठकर किसी गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, उस गांव की महिला सरपंच की ही बात नहीं सुनना चाहते, तो आप क्यों गए थे वहां पर? वो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, वहां की समस्याओं को आपसे ज्यादा बेहतर से जानती है वो। आप उनकी बात कहीं को लागू करें नहीं करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप सुने ना। और जिस तरीके से उस महिला ने अपना चुन्नी उतारी और वो सारा किया, दैट इज पुअर ऑप्टिक्स। और पूरे प्रदेश की महिलाओं के अंदर, खासतौर पर जब सारे देश की महिला, जो हमारी महिला पहलवान है, पिछले 20 दिन से बैठी हुई जंतर मंतर पर, एक तो वो इंप्रेशन है, और ऊपर से एक महिला सरपंच के साथ मंच पर ये कर रहे हैं आप। तो इसका जो पुअर ऑप्टिक्स के साथ साथ इसका जो इंप्रेशन है पूरी भारतीय जनता पार्टी का, वो भी खराब हुआ है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि को भी नुकसान हुआ इससे, और मुझे लगता है वो इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए उनको। वरना ये जो जन संवाद है, इसका काउंटर प्रोडक्टिव होने में ज्यादा देर नहीं लगती। जब एक बार आप इस तरह का मौका देते हैं, तो फिर हरियाणा की कल्चर जानते हैं आप, फिर लोग आपको दिक्कत करेंगे। तो बेहतर ये है कि समय रहते कोई भी आदमी, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और तत्काल जागने की जरूरत है। धन्यवाद हेमंत जी, आपने तमाम विषयों के ऊपर अपनी बात रखी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।